बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फिगर है। मैंने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा। ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है और ये हर तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके अराउंड बन रही है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की जानिब निकलती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो देखें, ये बाहर की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक्सटेंड करके बड़ी कर दी है। ये देखें, यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। और मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है? क्योंकि जब मैं वहाँ पर अगर सपोज़ यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपनी पोलैरिटी में पॉजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो उस पर रिपल्शन नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर रखता हूँ। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पोलैरिटी में पॉजिटिव होता है, मैं उसे पॉइंट ए पर रखूँगा तो वो रिपेल होगा। उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, रिपल्शन की फोर्स। और वो रिपल्शन की फोर्स, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन की फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन में होगी। एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी इस सिमत में। अच्छा, मैं इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब लेकर आना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर एक बैरूनी फोर्स अप्लाई करूँगा, जिसे एफ एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। वो इस सिमत में मैं अप्लाई करूँगा। एफ एक्सटर्नल फोर्स, एक बैरूनी फोर्स मैं इस पर लगाऊँगा, पॉइंट ए से उसे पॉइंट बी तक ले आएगी। और वो एफ एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस सिमत में लग रही है उसके बराबर होनी चाहिए। जब मैं उसके बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करेगा। और वो किस से ट्रैवल करेगा? यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। इक्विलिब्रियम मोशन में आएगा। इक्विलिब्रियम मोशन से ए पॉइंट से बी पॉइंट की जानिब आएगा। ए पॉइंट टू बी पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम से। जब मैं एक बैरूनी फोर्स लगाऊंगा और वो किसके बराबर होगी? एफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई के बराबर होगी। तो ये टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाएगा और वो फासला कितना तय करेगा? डी आर, बहुत थोड़ा सा फासला तय करेगा। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पॉइंट बी के नज़दीक ही होगा। पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत करीब है, इसलिए वो डी आर फासला का मतलब बहुत थोड़ा फासला तय करेगी। बहुत थोड़ा फासला वो टेस्ट चार्ज तय करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमने देखा कि पॉइंट ए का इस चार्ज से फासला जो है वो आर ए है और पॉइंट बी का इस चार्ज से फासला जो है वो आर बी है।
ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो जिस्म ने फासला कितना तय किया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गया। इसका मतलब ये है कि फोर्स के ज़ेरे असर जिस्म नहीं बल्कि चार्ज ने, ये जो टेस्ट चार्ज है उसने कुछ फासला तय किया। जब फोर्स लगे और ये चार्ज कुछ फासला तय करे वो हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया है। और हम जो वर्क डन निकालेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से निकालेंगे, एक्सटर्नल फोर्स के जो बराबर है, क्योंकि हम वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अमल कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन किस पर होगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क डन होगा। वर्क डन ए टू बी होगा। इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, हम इधर जा रहे हैं, फोर्स लगाकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहे हैं, लिहाजा इनिशियल टू फाइनल वर्क डन ए टू बी होगा। और किस पर हम वर्क कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट को लाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। ठीक है, बाय कीपिंग द चार्ज इक्विलिब्रियम, और चार्ज भी इक्विलिब्रियम से जा रहा है इधर, क्योंकि एफ एक्सटर्नल एफ ई के बराबर हो गई है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में जब चार्ज ए से बी पर आएगा तो हम इसे कहेंगे कि वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये ए से बी की जानिब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क हो रहा है। जो बॉडी मूव कर रहे, जो चार्ज मूव कर रहा है वो ए टू बी यानी इनिशियल और फाइनल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी बी फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, और वर्क ए टू बी हो रहा है। ये हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। द वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड against the electric field keeping the charge equilibrium is called electric potential difference। ये स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई है। अब स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू ए टू बी हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स ए टू बी है, ए टू बी, और ए हमारे पास बराबर है, ये देखें ए जो है ये फासला हमारे पास बराबर है आर ए के, और बी हमारे पास बराबर है आर बी के। ये हमारी लिमिट होगी इनिशियल और फाइनल। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है जो हमने वो निकालना है, डॉट, और फासला कितना तय किया जिसम ने? डी आर। ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा आर ए आर बी, और हमें पता है कि एफ ई बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है ई क्यू नॉट के, क्योंकि ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिखेंगे क्यू नॉट डी आर। तो क्यू नॉट क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर चार्ज,
क्वांटाइज्ड होता है, कांस्टेंट होता है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। वर्क ए टू बी, क्यू नॉट को बाहर निकालेंगे, आर ए टू आर बी। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स, ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी यहाँ पर। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए आर बी, और हमारे पास ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये आ जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। तो ये आर ए टू आर बी। अब हमने ये देखना है कि डी आर जो है इस सिमत में डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी की जानिब हो रहा है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें वो इस सिमत में है, ये इस सिमत में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिमत में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और डी आर की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब एंगल कितना हुआ 180 का एंगल हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डी आर कॉस 180, तो कॉस 180 -1 के बराबर होता है, ई डी आर -1। तो -1 को बाहर हम निकालेंगे, आर ए टू आर बी ई डी आर। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो स्टूडेंट आएगा ये हम लिखेंगे आर ए आर बी ई डी आर। तो हमें पता है ये किसके बराबर है, ये देखें ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं डेल वी लिखूँगा -आर ए टू आर बी ई डी आर। तो ये हमारे पास है वी बी माइनस वी ए -आर ए टू आर बी ई डी आर। ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स की इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने निकालनी है फॉर पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर होती है। पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसके बराबर होती है। तो मैं इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो देखें स्टूडेंट वी बी माइनस वी ए आर ए टू आर बी, इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू डी आर। वी बी माइनस वी ए, देखें ये क्वांटिटी जो कांस्टेंट है -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और आर जो है ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, तो मैं इसे अब इंटीग्रेट कर लूँगा 1/r² डी आर। तो वी बी माइनस वी ए -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए टू आर बी आर -2 डी आर, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब वी बी माइनस वी ए -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अब इसे हम इंटीग्रेट जब करेंगे -2 + 1 और आर ए टू आर बी
ये हमारे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस वन आर ए टू आर बी। इसे ऊपर ले जाएं, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 आर ए टू आर बी। माइनस को बाहर निकाल लें, वी बी माइनस वी ए बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r आर ए टू आर बी। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। वी बी माइनस वी ए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/r ए माइनस 1/r बी। ये स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये स्टूडेंट पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे ये वाला फार्मूला हमने जो ड्राइव किया था, ये ज़रा देखें। ये वाला फार्मूला वो ये था वी बी माइनस वी ए आर ए टू आर बी ई डी आर। अब हम इसी फार्मूले को एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए लिखते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल समझते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये स्टूडेंट हम समझेंगे क्या होता है। देखें, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लेकर गया था। अगर हम इसे इन्फिनिटी से बहुत दूर हम एक पॉइंट ले लें, वहाँ से अगर हम उसे इस पॉइंट बी तक लेकर आएँ, मैं ए से बी पर लेकर गया था ना, ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी और बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जा रहा था। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर चला जाऊंगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वो पॉइंट बहुत दूर होगा। उस पॉइंट को हम इन्फिनाइट पॉइंट कहेंगे, बहुत दूर एक पॉइंट कहेंगे। हम कहेंगे कि हम इन्फिनिटी पर चले गए हैं। तो उस पॉइंट से इन्फिनिटी से अगर मैं बी पॉइंट पर आऊँगा तो लिहाजा मैं जब इन्फिनिटी पर हूँगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी और मैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आऊँगा, सपोज वो बी पॉइंट है, वहाँ पर आऊँगा, तो लिहाजा मैं वर्क डन कर रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर। तो लिहाजा ये जो रिलेशन है मेरा, मैं इसे यूँ लिखूँगा वी बी माइनस वी ए जो होगा, देखें ए पॉइंट हमारा कहाँ पर चला गया है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर आएंगे तो इन्फिनिटी अगर हमारा ए पॉइंट है तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल भी वहाँ पर ज़ीरो होगा। पोटेंशियल भी वहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो वी ए पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और हमारे पास ए पॉइंट आर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा फासला हो जाएगा। आर ए को हम इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो वी ए ज़ीरो होगा ना, तो ये इसकी जगह पर मैं इन्फिनिटी लगा दूंगा
और इसकी जगह पर मैं लगा दूंगा आर बी, ई डी आर। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास रिलेशन होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल, बी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल का रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब बी जो है कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट के लिए रिलेशन यही होगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल की हम डेफिनेशन फिर ये करेंगे, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट in the electric field against the electric field keeping the charge equilibrium। इसमें भी क्या होनी चाहिए, F एक्सटर्नल F इलेक्ट्रिक के बराबर होनी चाहिए। तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय कीपिंग द चार्ज इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास आ जाएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस की, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ जाएगा। अब हमने फॉर पॉइंट चार्ज के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वी भी हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर डी आर। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी 1/r स्क्वायर डी आर। क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर बी -2 डी आर। ये जब ऊपर जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखें, वी बी इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे इंटीग्रेट हम करेंगे, -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी टू आर बी क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा हमारे पास -1 इन्फिनिटी टू आर बी। अब इसे ऊपर ले जाएंगे -1 को, ये -2 ये तो चलता आएगा साथ, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट -1 और आर, ये जब नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा आर बी। ये माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई खा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इन्फिनिटी टू आर बी। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r बी -1/इन्फिनिटी। तो वी बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो वी बी
क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r/b। तो इन जनरल हम लिखेंगे v इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास होगा स्टूडेंट एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।